सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढ प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग अष्टांग हृदय पढ़ेंगे। मुझे बस 1 मिनट का टाइम दीजिए। आदरणीय महेंद्र सर, कृपया 102 नंबर का श्लोक पढ़िए प्लीज सर। महेंद्र सर नहीं है। डॉक्टर सविता पेठे मैडम, अनम्यूट करके कृपया 102 पढ़िए। आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। हाँ जी सर, प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। गोमूत्र क्वथन विलीन विग्रहणाम गोमूत्र गोमूत्र क्वथन क्वथन विलीन विग्रहणम् पथ्यानाजलमिषि कुष्ठ भावितानाम अत्तारं नरम मणवोऽपि वक्ररोगा श्रोतारद्रुपमिव न स्पृश्यन्त्यनर्था ये पढ़िए 102। हरड़ों को गोमूत्र में पकाकर जब ये गल जाए, इनका शरीर नष्ट हो जाए, तब बालक सौफ और कूट से भावित करके खाने वाले पुरुष को छोटे भी मुखरोग नहीं होते। जिस प्रकार की सुनने वाले राजा को अनर्थ स्पर्श नहीं करते। हरितकी को गोमूत्र में पका देना है। गोमूत्र हरितकी जब वो पकाते टाइम गल जाए, उनका पूरा वो शरीर नष्ट हो जाए, तब उसमें बालक मतलब वाल मतलब उशीर सौंफ और कूट से भावित करके खाने वाले पुरुष को छोटे भी मुखरोग नहीं होते हैं। इतना बढ़िया गोमूत्र हरितकी है। इसको जिस तरह से राजा जो सबकी बात सुनता है उसको कभी अनर्थ नहीं होता है, जो नहीं सुनता है उसका सब अनर्थ होता है। ये इन्होंने उपमान प्रमाण से बताया है। हाँ, ये पढ़ दीजिए टीका 102 की। हाँ। गोमूत्र क्वाथेन विलीन शरीरिणा पथ्याना बालक शतपुष्पा पुष्टई भाविताना भक्षयितार नरस्वल्पा अपि वक्ररोगा न स्पृशन्ति अनर्था श्रोतार नृपम इव एति उपमा अलंकार प्रहर्षिणी। गोमूत्र क्वाथेन, गोमूत्र के क्वाथ में जो शरीर उसका पूरा जो फल है वो पूरा विलीन हो गया है। ऐसे पथ्यानाम मतलब जो हरितकी आदि है, हरितकी आनाम मतलब षष्ठी बहुवचन, हरितकी के जितने भी फल हैं उनको बालक मतलब उशीर और शतपुष्पा कुष्ठ इनकी भावना देके जो
नर भक्षितार जो सेवन करते हैं, उसको छोटे भी वक्र रोग मुख रोग नहीं होते हैं, स्पर्श भी नहीं करते हैं। अनर्था श्रोतार जो सुनने वाला राजा है नृप, उसको कभी अनर्थ नहीं हो सकता है। यहाँ पे उपमा अलंकार है और प्रहर्षणी नाम का छंद का प्रयोग किया गया है। आदरणीय डॉक्टर राम जी, आप कृपया 103 नंबर का श्लोक पढ़िए। जी सर। सप्तक्ष दोष दो दिशिर पटोल मुक्त मुस्त बोलिए सर। छदोशिर पटोल शीर मुत्ता पटोल मुक्त हरित की तिक्त करोहिणी भे हरित हरित कीर्तिक्ता करोहिणी करोहिणी यष्टियः राज्य धूम्र चंद्र निश्चय यश्चयहुराज द्रुमचन्दनैश्च क्वाथम पिबेत पाकहर मुख्यस्य क्वथं पिबेत हर पाकहर मुखस्य। जी, इसका हिंदी वाला पढ़ते हैं। 103 का हिंदी वाला पढ़िए सर। 103 का सतवन स्त्रस क्या ले सर, रस लिखा है स्त्रस। खस 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 उसकी सतवन खस पटोल मुस्ता हरण तिक्त रोहिणी कुटकी मुलहटी अमलतास चंदन इनका क्वाथ पिए, यह मुख पाक नाशक है। जी, तो सप्तपर्ण हो गया। उशीर पटोल मुस्ता हरित की कुटकी मुलेठी अमलतास चंदन, इनका क्वाथ पिना है। यह मुख पाक नाशक है, मुंह में छाले पड़ते हैं तो ये इसका काढ़ा पीते हैं। पीने से, कवल गंडूस ने बोला, पीने के लिए बोला है, तो मुख पाक को नष्ट करता है। इसका ये टीका पढ़ दीजिए। सप्तक्ष राद्रवी क्वाथ मुख पाक हर पिबेत। जी, सप्तचर आदि का क्वाथ है वो मुख पाक को दूर करता है। चलिए 104 नंबर का जो श्लोक है, आदरणीय वर्षा कौशिक मैडम, आप कृपया पढ़ेंगी। वर्षा मैडम, आवाज आ रही है? या आरती मैडम, प्रदीप सर, आप कोई पढ़िए। जी सर। हाँ। पटोल शुंठी त्रिफला विशाला पटोल शुंठी पटोल त्रिफला सुंठी विशाला त्रिफला विशाला विशाला त्राय अंतिक्ताद्विन शामृतानाम स्वयं त्रायन्तिक्ताद्विमृतानाम् तितिक्तादीनिशामृतानम् विशामृतानाम पीतः कषायो मधुना निहन्ति पिता कषायो मदना कषायो निहन्ति मधुनान्यन्ति मुखे स्थित श्वास्य गदान शेषान् मुखा मुखे स्थिता स्थित शतगदान से गदान तदान्ति। शेषना। का हिंदी वाला पढ़ दीजिए। 104। हाँ प्लीज। पटोल सौंठ त्रिफला इंद्रवारुणी त्रावंती कुटकी हल्दी दारू हल्दी गिलोय इनका क्वाथ मधु के साथ पीने और इसको मुख में धारण करने से मुख के सब रोग नष्ट होते हैं। हाँ, तो पटोल है, शुंठी है, त्रिफला, इंद्रवारुणी, त्रायंती, कुटकी हल्दी, दारू हल्दी, गिलोय, इनका क्वाथ मधु के साथ पीना है और मुख में धारण भी करना है, गंडुश। इससे मुख के सब रोग नष्ट हो जाते हैं। अब 104 का आप कृपया ये टीका पढ़ दीजिए। पटोलादीना कषायो मधुमान पित्तो मुखे च स्थितो गंडूशो धारितो मुख गदान शेषाहनंती उपजाति। पटोल आदि का कषाय जो है वो मधु के साथ पीने से और मुंह में धारण करने से, गंडुश करने, पीना भी है, मुंह में रखना है, गंडुश धारण करना है, तो मुख के सारे रोगों को वो नष्ट करता है। इसमें उपजाति वृत्त है।
चलिए 105 नंबर का जो श्लोक है, आरती मैडम आप कृपया पढ़ सकती हैं? आरती मैडम तक आवाज आ रही है? नहीं तो कोई और पढ़ दीजिए। प्रणाम महाजन सर आप प्रणाम। पढ़ सकते हैं? हाँ हाँ पढ़िए जी सर। हाँ जी प्रणाम। सुरसः क्वथितो दार्व्य घनीभूत सगरिका सरसः कथितो सरसा दार्या कथितो दर्भ्यः घनीभूत नीभूत सगैरिकः सगैरिकः हास्यस्थ सम ध्रुव ध्रुपाक नाड़ी व्रण वहा आसस्य हास्यस्तम सम मधुर वक्र ध्रुव फाक पाक नाड़ी नाड़ी व्रणापहा। व्रणपहा। जी, इसका हिंदी वाला पढ़िए। एक मिनट। हाँ, एक और है श्लोक, हाँ 106 जी। वाला भी। पटोल निम्ब यष्ट्याव वासा जात्या परि मेधसाम पटोलनिम्ब्यश्चा वासा वासा जातीय चात्यर्मेधसाम् हरिमेधसाम्। खदिरस्य परायश्च पृथगेवं परकल्पना खदिरस्य धीरस्य परायाश्च परापयश्च पृथगेवं पृथगेवं प्रकल्पना। प्रकल्पना। दारू हल्दी का सुरस निकालकर क्वाथ करके घट बनाएं। इसमें गेरू और मधु मिलाकर मुख में रखने से मुखपाक नाड़ी व्रण नष्ट होते हैं। पटोल नीम मुलट्ठी वासा चमेली पिटखैर खैर और त्रिफला इनसे पृथक पृथक ऊपर की भांति योजना बनाएं। ये 3 योग हैं। हाँ, दारू हल्दी का स्वरस निकालकर क्वाथ करके घट्ट बनाना है। इसमें गैरिक और मधु मिलाकर मुख में रखना है, इससे मुखपाक और नाड़ी व्रण नष्ट होते हैं। फिर पटोल नीम मुलेठी वासा चमेली बिटखैर खैर और त्रिफला, इनसे पृथक पृथक ऊपर की भांति योजना बनाई। ये 3 योग हैं। चलो इसका 105 और 6 का टीका पढ़ दीजिए। हाँ जी। दार्व्या रस क्वथितो घनीभूत सगैरिका क्षौद्रो मुखस्थो वक्रपाक आदि घन। हाँ, दारवी का रस घनीभूत करके उसमें गैरिक और मधु डाल के मुख में रखना है, तो मुख में पाक आदि जो है, मुख पाक वो शादी सभी को ठीक कर देता है। 106 का टीका पढ़ दीजिए। हाँ जी। पटोलादीना पृथ्वे प्रकल्पना कार्य। हाँ, पटोल आदि का भी ऐसे ही कल्पना करके अलग अलग इसका कार्य करना है। चलिए 107 नंबर का जो श्लोक है, आप लोगों में से कौन पढ़ना चाहेगा? जितेंद्र कुमार जी आप पढ़ दीजिए। प्रणाम सर। जी पढ़िए सर। खदिरायो घरापार्थ मदयन्त्य हिमारकैः खजराय खदिरायो पार्थ घ्रापार्थो मदयन्ति मदयन्त हिमारकै। गण्डुसो अम्बुश्रुतैर्धार्यो दुर्बल द्विजशान्तये गण्डूषो गण्डूषो अम्बुश्रुतिधार्यो अम्बुशतधार्यो धार्यो दुर्बलद्विजशान्तये। दुर्बलद्विजशान्तये। शान्ते। हाँ, ये पढ़ दीजिए 107 का। सर निर्बल दांतों दांतों के शांति के लिए खैर लोह भस्म त्रिफला अर्जुन मेहंदी बीट खैर इनका जल में क्वाथ करके मुख में गंडूस धारण करे। हाँ, निर्बल दांतों की शांति के लिए खदीर लेना है, लौह भस्म त्रिफला अर्जुन मेहंदी बिटखैर इनका जल में क्वाथ करना है और मुख में गंडूष धारण करना है। इसका टीका पढ़ना है 107 का। सर हाँ प्लीज पढ़ दीजिए। सर आया नहीं सर स्क्रीन पे। अभी आया? नहीं सर। नहीं आया? नहीं ओके, सर। अभी आया। यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है। देखिए क्या आया? नहीं सर।
नहीं हिल रहा, नहीं हिल रहा। एक मिनट में फिर अब आ गया, अब से आ गया। स्टॉप करके आ गया। हाँ अब सर, आ अभी गया। आया आया। हाँ पढ़िए। खदिरादिभिः हाँ जलश्रुते गंडूसैः। सर दिखाई नहीं देता है। द्विजधारी द्विजो द्विजो दांत्य क्रुधाच अहिमारक अरिमेद। अब अहिमारक मतलब अरिमेद। 108 नंबर का जो श्लोक है, आप लोगों में से कौन पढ़ना चाहेगा 108 नंबर का श्लोक? प्लीज कोई पढ़िए। मुख मैं दंत पढ़ मूल गल झा प्रायो रोगा कफस्र भूयिष्ठा मुख दंत मूल मुखदंत गलजा मूल प्रायो गलजा रोगा प्रायो रोगा रोगा कफा भूयिष्ठा कफास्त्रभूयिष्ठा। तस्मात् एषां सकृद् रुधिर विस्रावेत दुष्टम्। तस्मात् तस्मात् तेषां तेषां सकृद् सकृद् रुधिर तेषां सकृद्रुधिर रुधिर्विस्रावयेव दृष्टम्। विस्रावये दृष्टम्। जी मुखादि, इसका हिंदी वाला पढ़िए। हिंदी हाँ वाला जी, 105 मुखादि गदा आया। बल हाँ हाँ पढ़िए। प्राय करके मुख, दंतमूल और गले के रोग कफ रक्त जन्य होते हैं। इसलिए इन रोगों में बार बार दूषित रक्त निकालना चाहिए। हाँ प्राय करके मुख दंत मूल और गले के रोग कफ और रक्तजन्य होते हैं, इसलिए इन रोगों में बार बार दूषित रक्त को निकालना चाहिए। दूषित रक्त से बहुत अच्छा फायदा होता है। चलिए इसकी टीका पढ़ दीजिए। हाँ जी। मुखादि गदा बहुल्येन कफ रक्त भूयिष्ठा यत् तस्मात् धेतो तेषां दुष्ट रुधिर पुनः पुनः विस्रावेत। हाँ मुख आदि रोग है, उसमें बहुत सारा कफ और रक्त भूयिष्ठ रहते हैं, इसलिए उसमें दूषित रक्त को बार बार निकालना है। चलिए 109 नंबर का श्लोक पढ़ दीजिए। काया शीर्षो विरेको वमनम कवलग्राह्यश्च कटुतिक्ता। काया शिरसो कायशिरसो विरको विरेको विरतो वमनं 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 कवलग्राहश्च कवलग्रहश्च कटुतिक्ता। कटुतिक्ताः। प्रायशस्तं तेषां कवरक्तहर तथा कर्म। प्रायश्चित्तं 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 तेषां 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 कपरक्तहर कफरक्तहर तथा कफरक्तहर तथा तथा कर्म। कर्म। जी इसका हिंदी वाला पढ़ना है 109 का संशोधन। हाँ पढ़िए प्लीज। हाँ जी, हाँ जी। इन रोगों में काय विरेचन, वमन विरेचन और शिरोविरेचन, वमन, कटुतिक्त, कवल प्राय करके उत्तम है तथा कफ रक्तनाशक कर्म उत्तम है। हाँ तो इसमें काय विरेचन, वमन विरेचन, शिरो विरेचन, वमन, कटु तिक्त, कवल प्राय करके उत्तम है तथा कफ रक्त नाशक कर्म उत्तम है। 109 का टीका पढ़ दीजिए सर। हाँ जी। काया शिरोविरेचिका विरेकादिक बहुल्येन तेषा शस्तम कफ रक्तहर च यत् कर्म तत् शस्तम। हाँ काय शिरो विरेक करना है। काय का भी विरेचन मतलब नॉर्मल विरेचन और शिरो विरेचन करना है, तो बहुत बार करने से वो शस्त है, अच्छा है। और कफ रक्त हर जो भी चिकित्सा है वो सब करना है, तो वो बहुत ज्यादा फायदा करता है। 110 नंबर का श्लोक है। जितेंद्र जी आप कृपया पढ़ दीजिए। यवतृणो ध्यानं भक्तं विदलैः क्षारोचितैरपस्नेहाः। यवत्रेण धान्यं धान्यं भक्तं भक्तं विदलैः धान्यं क्षारोचितैः विदले स्नेहा। क्षरोचितेरप स्नेहोहा। युषा भक्षयश्च हिता यच् यचन्य श्लेष्मनाशाय। यूषा यूषा भक्ष्यश्च भक्ष्याश्च हिताय भक्षयश्च हिताय
प्रक्षालयन्ते ज्ञान क्लेशमनाशाय क्लेशमानमशाय क्षेत्र में नाशाय। 110 का हिंदी वाला पढ़िए। जो जो तृणधान्य क्षारोदक से भावित तथा स्नेहरहित दालों के साथ खाना यूज तथा कफ के नाश के लिए जो योग्य भक्ष्य है, ये सब हितकारी है। अच्छा दिखाई नहीं जौ देता। लेना है, तृणधान्य लेना है, क्षारोदक से भावित और स्नेह रहित दालों के साथ खाना यूज तथा कफ के नाश के लिए जो योग्य भक्ष्य हैं वे सब हितकारी हैं। चलिए 110 का टीका पढ़ दीजिए। सर, यवादयो हिता यचापर श्लेष्मनाशन तच्च सस्तम। यह आदि जो है वो बहुत ज्यादा श्लेष्म नाशक है और वो शस्त है, सबसे अच्छा है। आदरणीय सविता पेठे मैडम 111 नंबर का श्लोक पढ़िए। जी सर, प्रणाम। प्राणानिलपत संस्था स्वशितम् अपि निरुधन्ते प्रमादवतः। प्राणानिलपथ प्राणानिल संस्था पथ संस्था स्वशतमपि स्वशीतमपि निरुद्धते निरुद्धते प्रमादवतः प्रमादवत्। कण्ठामयाश्चिकित्सित मतो द्रुतं तेषु कुर्वित। कंठामया कण्ठामया चिकित्सित मतो मतो द्रुतं द्रुतं तेषु 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 कुर्वीत्। कुर्वीत। इति श्री वैद्यपति सिंहगुप्त सुनश्रीमद् वाग्भट विरचितायाम् अष्टांगहृदय संहितायां षष्ठे उत्तरस्थाने मुखरोग प्रतिषेधो नाम द्वाविंशोऽध्यायः। जी, इसका हिंदी वाला पढ़ दीजिए। हाँ। हाँ, ये पढ़ दीजिए। हाँ, क्योंकि प्राणवायु के मार्ग में स्थित गले के रोग प्रमाद से श्वास को भी रोक देते हैं, इसलिए गले के रोगों की चिकित्सा में शीघ्रता करनी चाहिए। वक्तव्य: यो वीरार्यादि तैल, दशन संस्कार चूर्ण, खदीर वटिका, रसेंद्र वटी, चतुर्मुख रस, इरिमिदाद्य तैल, बकुलाद्य तैल, लाक्षाद्य तैलम, जात्यादि तैलम और महासहचर तेल। इस प्रकार हाँ विद्योतिनी टीका में उत्तर स्थान का मुखरोग प्रतिषेध नामक 22वां अध्याय समाप्त हुआ। हाँ, प्राणवायु के मार्ग में स्थित गले के रोग में प्रमाद से श्वास को भी ये रोक देता है, इसलिए गले के रोगी की चिकित्सा पहले करनी चाहिए, तो श्वास ही नहीं जा पाएगा। और योग में विदार्यादि तेल है, दशन संस्कार चूर्ण है, खदीर वटिका, रसेंद्र वटी, चतुर्मुख रस, इरिमिदाद्य तेल, कुलाद्य तेल, लाक्षाद्य तेल, जात्यादि तेल, महासाचर तेल। इसका कृपया ये पढ़ दीजिए संस्कृत वाला। हाँ। प्राण पवन मार्ग स्थिता कंठरोगा प्रमाद्यत श्वासमपि निरुद्धन्ति यत अत अस्मात् हेतु तेषु रोगेषु उपक्रम द्राक् विदधीत् आर्या चतस्र। इति श्री मृगांक दत्त पुत्र श्रीमद् अरुण दत्त विरचितायाम् अष्टांग हृदय टीकायां सर्वार्थ सुंदराख्यायां षष्ठे उत्तर स्थाने मुखरोग प्रतिषेधो नाम द्वाविंशोऽध्याय समाप्त। हाँ, पवन प्राण मार्ग से था कंठ रोगा, मतलब जो प्राण वायु के मार्ग में जो वायु रुक रहा है कंठ रोग की वजह से, तो श्वास को भी रुंधती मतलब रोक देता है, इसलिए और फिर उससे मृत्यु तक हो सकती है, इसलिए सभी रोगों में उसका उपक्रम जल्दी करना चाहिए। और इसमें आया चतस्त्र वृत्ति है। इस तरह से श्री मृगांक दत्त के पुत्र अरुण दत्त जी, जिन्होंने अष्टांग हृदय की टीका सर्वांग सुंदर टीका लिखी है, षष्ठ उत्तर स्थान में मुख रोग नाम का 22 चैप्टर अध्याय समाप्त हुआ। आदरणीय जितेंद्र जी, आप सर, भगवान का प्रेयर कर दीजिए। सर, हाँ। ओम ब्रह्म मुरारी सुरार्चितलिंगम निर्मल भासित शोभितलिंगम जन्मज दुःख विनाशकलिंगम तत्प्रणमामि
सदा शिवलिङ्गम् देवमुनिप्रवरार्चितलिङ्गम् कामदहं करुणाकरलिङ्गम् रावणदर्प विनाशनलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् सर्वसुगन्धिसुलेपितलिङ्गम् बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गम् सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् कनकमहामणिभूषितलिङ्गम् फणिपतिवेष्टित शोभितलिङ्गम् दक्षसुयज्ञ विनाशनलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् कुङ्कुमचन्दन लेपितलिङ्गम् पङ्कजहार सुशोभितलिङ्गम् सञ्चितपाप विनाशनलिङ्गम् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् देवगणार्चितैर्भक्तिभिरेव च लिङ्गम् दिनकरकोटि प्रभाकरलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् अष्टदलोपरि वेष्टितलिङ्गम् सर्वसमोद्भव कारणलिङ्गम् अष्टदरिद्र विनाशनलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् सुरगुरुसुरवर पूजितलिङ्गम् सुरवनपुष्प सदार्चितलिङ्गम् परात्परं परमात्मकलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् लिङ्गष्टकमिदं पुण्यं य पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। सबको मेरा प्रणाम है। चलिए अब हम शाम को मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। और मैं अभी पुणे जा रहा हूँ आज, तो अब मैं उधर ही रहूंगा। अब इधर उधर भटकना नहीं है, जगह एक जगह स्थिर रहूंगा। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को।